अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आज़म अली और आप देख रहे हैं आज़म अली टीवी। आइंस्टाइन की ये फोटो रिसेंटली ही एक नीलामी के दौरान 1 करोड़ 60 लाख की सेल हुई। 1951 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ली गई इस फोटो में आइंस्टाइन की दिखावे से नफरत साफ झलकती है। आइंस्टाइन को फेमस होने से नफरत थी, लिहाजा इस रोज भी जब फोटोग्राफर्स आइंस्टाइन को स्माइल करने का कहते तो आइंस्टाइन तंज के तौर पर अपनी जुबान बाहर निकाल लेते। लेकिन आइंस्टाइन दरअसल था कौन? एक सहीन साइंटिस्ट या फिर एक बचकाना जिद्दी इंसान? एल्बर्ट ने 1916 में स्पेस से मुतल्लिक अपनी मशहूर रिसर्च यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की, जिस पर साइंटिस्ट आज भी हैरतज़दा हैं। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का आपस में ताल्लुक, ग्रेविटी और ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। मगर इसे 1921 में नोबेल प्राइज इसकी फोटो इलेक्ट्रिक डिस्कवरी पर दिया गया, जिसके तहत एनालॉग और जदीद डिजिटल फोटोग्राफी की बुनियाद पड़ी। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 तक जिंदा रहा। पैदाइश के वक्त इसका सर इतना बड़ा था कि डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि ये एक एबनॉर्मल चाइल्ड होगा, जो कि सच साबित हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सीखने की सलाहियत और याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि इसे 7 साल की उम्र में जाकर स्कूल में एडमिशन मिला, और ये स्कूल जाने से भी डरता था क्योंकि आइंस्टाइन जो कुछ भी याद करता था वो जल्द ही भूल जाता था। इसने बोलना भी 4 साल की उम्र में जाकर शुरू किया। एक दिन ये अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था जब ये पहली बार बोला। इसके अल्फाज थे कि सूप काफ़ी गर्म है। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहा था जब एक टिकट चेकर ने इसे टिकट दिखाने को कहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी टिकट ढूंढने लगा। इसके लिए इसने अपनी पॉकेट्स चेक की और अपने सूटकेस को भी खोलने लगा। टिकट चेकर ने यह सब देखकर आइंस्टाइन को कहा कि मुझे यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर ली होगी, लिहाजा आप ये सब ना करें। मगर आइंस्टाइन फिर भी टिकट को तलाश करता रहा, जिस पर टिकट चेकर ने एक बार फिर आइंस्टाइन को यकीन दिलाया कि आपसे टिकट नहीं मांगी जाएगी। जिस पर आइंस्टाइन का जवाब था कि अगर मुझे टिकट ना मिली तो ये याद कैसे आएगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक बार तो आइंस्टाइन ने हद ही कर दी। ये टैक्सी में बैठा और फिर अपने घर का पता ही भूल गया। जिस पर इसने टैक्सी वाले से पूछा कि क्या वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर का पता जानता है, तो टैक्सी वाले ने जवाब दिया कि उन्हें कौन नहीं जानता। जिस पर आइंस्टाइन ने इसे कहा कि मैं ही एल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ और अपने घर का एड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा। जिस पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें हैरत से देखता रहा। एक बार आइंस्टाइन से इसके एक दोस्त ने इसका फ़ोन नंबर मांगा, जिस पर आइंस्टाइन एक डायरेक्टरी खोलकर अपना नंबर ढूंढने लगा। ये सब देखकर इसके दोस्त ने हैरानी से पूछा कि क्या आपको अपना नंबर भी याद नहीं? तो आइंस्टाइन का कहना था कि इंसान ऐसी चीज़ को क्यों याद करे जो कि किताब में ढूंढने पर मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने बाल तक कटवाना पसंद नहीं था और ये कॉम यानी कंघी किए बगैर ही घूमता था। एल्बर्ट के बालों के स्टाइल को आजकल जीनियस हेयर स्टाइल के तौर पर लिया जाता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद इसे कार तक चलाना नहीं आती थी। इसे बचपन से ही जुराबे पहनने से भी काफ़ी नफरत थी, क्योंकि बड़ी उंगलियों की वजह से अक्सर इसकी जुराबें फट जाया करती थीं, जिससे इसे उलझन होती थी। आइंस्टाइन को फॉर्मल ड्रेसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये फॉर्मल सेरेमनीज में भी अपनी मर्जी के और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर चला जाया करता था। ये अक्सर अजीब और गहरी बातें भी किया करता था। एक बार इसकी पालतू कैट यानी बिल्ली, जो कि बारिश के मौसम में सहम जाती थी, आइंस्टाइन इसे ये कहा करता था कि मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, मगर मैं अभी ये पता नहीं लगा पाया कि इस बारिश को कैसे रोकूं। कम लोग जानते हैं कि आइंस्टाइन एक ऑटोग्राफ देने के $5 और एक स्पीच देने के $1000 चार्ज करता था, और फिर वो ये सारे पैसे चैरिटी कर देता था। आइंस्टाइन के बारे में इसके स्कूल टीचर्स अक्सर ये कहा करते थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। मगर फिर आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कैसे बना? एक बार इसके फादर ने इसे एक कंपास ला कर दिया, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को साइंस में दिलचस्पी पैदा हुई।
इसे तजस्सुस हुआ कि कौन सी ताकत कंपास की सुई को एक डायरेक्शन में जमाए रखती है। एल्बर्ट की मौत के बाद इसके डॉक्टर थॉमस हार्वे ने बिना किसी को बताए इसका दिमाग चोरी करके एक जार में रख लिया था ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके। अगरचे हार्वे को इस हरकत पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मगर इसकी रिसर्च में हैरत अंगेज बातें सामने आईं। मसलन आइंस्टाइन के दिमाग में ब्रेन सेल्स की तादाद एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। हैरत अंगेज तौर पर आइंस्टाइन की जान एक नॉर्मल ऑपरेशन से बचाई जा सकती थी, मगर आइंस्टाइन ने डॉक्टर्स को ये कहकर मना कर दिया कि वो अपनी जिंदगी जी चुका है और ये एक मशीनी जिंदगी नहीं बसर करना चाहता। जनवरी 1954 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जर्मन फिलोसोफर एरिक को एक खत लिखा जिसे तारीख का सबसे कीमती लेटर माना जाता है। इस खत को एक नीलामी के जरिए लगभग 38 करोड़ में बेचा गया। ये लेटर इसने अपनी मौत से 1 साल पहले लिखा था, जिसमें इसने मजहब से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने की भी ऑफर हुई, जिसे आइंस्टाइन ने यह कहकर रद्द कर दिया कि वो सिर्फ साइंस के लिए बना है। एल्बर्ट को जिंदगी भर सिर्फ एक अफसोस रहा कि इसके बनाए हुए फॉर्मूले की वजह से इंसान ने एटमी धमाका दरियाफ्त कर लिया था। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये तक कह दिया था कि अब जो जंग होगी वो इंसान को दोबारा पत्थरों के दौर में ले जाएगी, यानी सब तबाह हो जाएगा। हैरानकुन तौर पर लेजी और इनएफिशिएंट होने की वजह से आइंस्टाइन को ना तो कोई जॉब देता था और ना ही इसे इसके टीचर्स किसी जॉब के लिए रिकमेंड करते थे, और तालीम मुकम्मल होने के 9 साल बाद तक आइंस्टाइन जॉबलेस रहा। इसके फादर की छोटी सी कंपनी पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी, लिहाजा आइंस्टाइन ने घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया ताकि वो घर के अखराजात बेयर कर सके। 1933 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के हालात से तंग आकर अमेरिका चला गया, जहां इसे प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में एज ए प्रोफेसर हायर कर लिया गया। मगर वो ये नहीं जानता था कि FBI अब इस पर नजर रखे हुए थी। FBI ने अगले 22 साल तक एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेटर्स, फोन कॉल्स और ये किस किस से मिलता था, इस सब पर नजर रखी हुई थी कि कहीं वो जर्मनी का एक जासूस तो नहीं। और जब 1955 में आइंस्टाइन की मौत हुई तो इसने इन 22 सालों के दौरान अमेरिका में जो जो कुछ किया था, इस सब का रिकॉर्ड FBI के पास मौजूद था। ये बात कम लोग जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी था। इसने वायलिन प्ले करना अपनी मदर से बचपन में ही सीख लिया था और फिर इसने सारी जिंदगी अपने इस शौक को जारी रखा। आइंस्टाइन वो वाहिद शख्स था जिसने 1921 में ये थ्योरी पेश की कि स्पेस मुसलसल एक्सपैंड यानी फैल रही है। इवन कि इसने दुनिया का सबसे पहला रेफ्रिजरेटर 1926 में बना लिया था, मगर जब तक इसका ये आइडिया फेमस हुआ तब तक मार्केट में इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। एल्बर्ट को भूलने का इतना मसला था कि ये अक्सर घर की चाबियां, लोगों के नाम, डेट्स और फ़ोन नंबर्स तक भूल जाया करता था। इसे बहरी सफ़र का शौक तो था, मगर इसे तैरना नहीं आता था। ये स्कूल जाने से इसलिए अवॉइड करता था क्योंकि इसके मुताबिक वहाँ जो तालीम दी जाती थी वो इंसान के जहन पर ताला लगा देती थी और ये रवायती तालीम नहीं लेना चाहता था। एल्बर्ट को नेशनलिज्म यानी कौमियत परस्ती से भी नफरत थी। इसने एक बार कहा था कि अगर इसकी थ्योरीज साबित हो जाती हैं तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड इसे ग्रेट जर्मन और स्विस साइंटिस्ट मानेंगे, लेकिन अगर इसकी थ्योरीज नाकाम हो गई तो इसे ना तो जर्मनी एक्सेप्ट करेगा और ना ही स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान और 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश के दिन यानी 14 मार्च को जीनियस डे के तौर पर मनाया जाता है। एक नॉर्मल इंसान का IQ स्कोर 100 पॉइंट्स के आसपास होता है, जबकि एल्बर्ट का IQ लेवल 160 पॉइंट्स था। मगर दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान बेहद बचकाना हरकतें क्यों करता था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं कहानी घर में। आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की बेहद अनोखी और दिलचस्प जिंदगी की।
वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि ये सब वाकई ही हुआ था, जिसे आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो उसके लिंक्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आइंस्टाइन की ये फोटो रिसेंटली ही एक नीलामी के दौरान 1,60,00,000 की सेल हुई। 1951 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ली गई इस फोटो में आइंस्टाइन की दिखावे से नफरत साफ झलकती है। आइंस्टाइन को फेमस होने से नफरत थी, लिहाजा इस रोज भी जब फोटोग्राफर्स आइंस्टाइन को स्माइल करने का कहते तो आइंस्टाइन तंज के तौर पर अपनी जुबान बाहर निकाल लेते। लेकिन आइंस्टाइन दरअसल था कौन? एक सहीन साइंटिस्ट या फिर एक बचकाना जिद्दी इंसान? एल्बर्ट ने 1916 में स्पेस से मुतल्लिक अपनी मशहूर रिसर्च यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की, जिस पर साइंटिस्ट आज भी हैरतज़दा हैं। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का आपस में ताल्लुक, ग्रेविटी और ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। मगर इसे 1921 में नोबेल प्राइज इसकी फोटो इलेक्ट्रिक डिस्कवरी पर दिया गया, जिसके तहत एनालॉग और जदीद डिजिटल फोटोग्राफी की बुनियाद पड़ी। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 तक जिंदा रहा। पैदाइश के वक्त इसका सर इतना बड़ा था कि डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि ये एक एबनॉर्मल चाइल्ड होगा, जो कि सच साबित हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सीखने की सलाहियत और याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि इसे 7 साल की उम्र में जाकर स्कूल में एडमिशन मिला, और ये स्कूल जाने से भी डरता था क्योंकि आइंस्टाइन जो कुछ भी याद करता था वो जल्द ही भूल जाता था। इसने बोलना भी 4 साल की उम्र में जाकर शुरू किया। एक दिन ये अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था जब ये पहली बार बोला। इसके अल्फाज थे कि सूप काफ़ी गर्म है। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहा था जब एक टिकट चेकर ने इसे टिकट दिखाने को कहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी टिकट ढूंढने लगा। इसके लिए इसने अपनी पॉकेट्स चेक की और अपने सूटकेस को भी खोलने लगा। टिकट चेकर ने यह सब देखकर आइंस्टाइन को कहा कि मुझे यकीन है कि आपने टिकट ज़रूर ली होगी, लिहाजा आप ये सब ना करें। मगर आइंस्टाइन फिर भी टिकट को तलाश करता रहा, जिस पर टिकट चेकर ने एक बार फिर आइंस्टाइन को यकीन दिलाया कि आपसे टिकट नहीं मांगी जाएगी। जिस पर आइंस्टाइन का जवाब था कि अगर मुझे टिकट ना मिली तो ये याद कैसे आएगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक बार तो आइंस्टाइन ने हद ही कर दी। ये टैक्सी में बैठा और फिर अपने घर का पता ही भूल गया। जिस पर इसने टैक्सी वाले से पूछा कि क्या वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर का पता जानता है, तो टैक्सी वाले ने जवाब दिया कि उन्हें कौन नहीं जानता। जिस पर आइंस्टाइन ने इसे कहा कि मैं ही एल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ और अपने घर का एड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा। जिस पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें हैरत से देखता रहा। एक बार आइंस्टाइन से इसके एक दोस्त ने इसका फ़ोन नंबर मांगा, जिस पर आइंस्टाइन एक डायरेक्टरी खोलकर अपना नंबर ढूंढने लगा। ये सब देखकर इसके दोस्त ने हैरानी से पूछा कि क्या आपको अपना नंबर भी याद नहीं? तो आइंस्टाइन का कहना था कि इंसान ऐसी चीज़ को क्यों याद करे जो कि किताब में ढूंढने पर मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने बाल तक कटवाना पसंद नहीं था और ये कॉम यानी कंघी किए बगैर ही घूमता था। एल्बर्ट के बालों के स्टाइल को आजकल जीनियस हेयर स्टाइल के तौर पर लिया जाता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद इसे कार तक चलाना नहीं आती थी। इसे बचपन से ही जुराबे पहनने से भी काफ़ी नफरत थी, क्योंकि बड़ी उंगलियों की वजह से अक्सर इसकी जुराबें फट जाया करती थीं, जिससे इसे उलझन होती थी। आइंस्टाइन को फॉर्मल ड्रेसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये फॉर्मल सेरेमनीज में भी अपनी मर्जी के और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर चला जाया करता था। ये अक्सर अजीब और गहरी बातें भी किया करता था। एक बार इसकी पालतू कैट यानी बिल्ली, जो कि बारिश के मौसम में सहम जाती थी, आइंस्टाइन इसे ये कहा करता था कि मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, मगर मैं अभी ये पता नहीं लगा पाया कि इस बारिश को कैसे रोकूं। कम लोग जानते हैं कि आइंस्टाइन एक ऑटोग्राफ देने के $5 और एक स्पीच देने के $1000 चार्ज करता था और फिर वो ये सारे पैसे चैरिटी कर देता था। आइंस्टाइन के बारे में इसके स्कूल टीचर्स अक्सर ये कहा करते थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। मगर फिर आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कैसे बना? एक बार इसके फादर ने इसे एक कंपास ला कर दिया,
जिसकी वजह से आइंस्टाइन को साइंस में दिलचस्पी पैदा हुई। इसे तजस्सुस हुआ कि कौन सी ताकत कंपास की सुई को एक डायरेक्शन में जमाए रखती है। एल्बर्ट की मौत के बाद इसके डॉक्टर थॉमस हार्वे ने बिना किसी को बताए इसका दिमाग चोरी करके एक जार में रख लिया था ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके। अगरचे हार्वे को इस हरकत पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मगर इसकी रिसर्च में हैरत अंगेज बातें सामने आईं। मसलन आइंस्टाइन के दिमाग में ब्रेन सेल्स की तादाद एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। हैरत अंगेज तौर पर आइंस्टाइन की जान एक नॉर्मल ऑपरेशन से बचाई जा सकती थी, मगर आइंस्टाइन ने डॉक्टर्स को ये कहकर मना कर दिया कि वो अपनी जिंदगी जी चुका है और ये एक मशीनी जिंदगी नहीं बसर करना चाहता। जनवरी 1954 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जर्मन फिलोसोफर एरिक को एक खत लिखा जिसे तारीख का सबसे कीमती लेटर माना जाता है। इस खत को एक नीलामी के जरिए लगभग 38 करोड़ में बेचा गया। ये लेटर इसने अपनी मौत से 1 साल पहले लिखा था, जिसमें इसने मजहब से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने की भी ऑफर हुई, जिसे आइंस्टाइन ने यह कहकर रद्द कर दिया कि वो सिर्फ साइंस के लिए बना है। एल्बर्ट को जिंदगी भर सिर्फ एक अफसोस रहा कि इसके बनाए हुए फॉर्मूले की वजह से इंसान ने एटमी धमाका दरियाफ्त कर लिया था। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये तक कह दिया था कि अब जो जंग होगी वो इंसान को दोबारा पत्थरों के दौर में ले जाएगी, यानी सब तबाह हो जाएगा। हैरानकुन तौर पर लेजी और इनएफिशिएंट होने की वजह से आइंस्टाइन को ना तो कोई जॉब देता था और ना ही इसे इसके टीचर्स किसी जॉब के लिए रिकमेंड करते थे, और तालीम मुकम्मल होने के 9 साल बाद तक आइंस्टाइन जॉबलेस रहा। इसके फादर की छोटी सी कंपनी पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी, लिहाजा आइंस्टाइन ने घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया ताकि वो घर के अखराजात बेयर कर सके। 1933 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के हालात से तंग आकर अमेरिका चला गया, जहां इसे प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में एज ए प्रोफेसर हायर कर लिया गया। मगर वो ये नहीं जानता था कि FBI अब इस पर नजर रखे हुए थी। FBI ने अगले 22 साल तक एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेटर्स, फोन कॉल्स और ये किस किस से मिलता था, इस सब पर नजर रखी हुई थी कि कहीं वो जर्मनी का एक जासूस तो नहीं। और जब 1955 में आइंस्टाइन की मौत हुई तो इसने इन 22 सालों के दौरान अमेरिका में जो जो कुछ किया था, इस सब का रिकॉर्ड FBI के पास मौजूद था। ये बात कम लोग जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी था। इसने वायलिन प्ले करना अपनी मदर से बचपन में ही सीख लिया था और फिर इसने सारी जिंदगी अपने इस शौक को जारी रखा। आइंस्टाइन वो वाहिद शख्स था जिसने 1921 में ये थ्योरी पेश की कि स्पेस मुसलसल एक्सपैंड यानी फैल रही है। इवन कि इसने दुनिया का सबसे पहला रेफ्रिजरेटर 1926 में बना लिया था, मगर जब तक इसका ये आइडिया फेमस हुआ तब तक मार्केट में इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। एल्बर्ट को भूलने का इतना मसला था कि ये अक्सर घर की चाबियां, लोगों के नाम, डेट्स और फ़ोन नंबर्स तक भूल जाया करता था। इसे बहरी सफ़र का शौक तो था, मगर इसे तैरना नहीं आता था। ये स्कूल जाने से इसलिए अवॉइड करता था क्योंकि इसके मुताबिक वहाँ जो तालीम दी जाती थी वो इंसान के जहन पर ताला लगा देती थी और ये रवायती तालीम नहीं लेना चाहता था। एल्बर्ट को नेशनलिज्म यानी कौमियत परस्ती से भी नफरत थी। इसने एक बार कहा था कि अगर इसकी थ्योरीज साबित हो जाती हैं तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड इसे ग्रेट जर्मन और स्विस साइंटिस्ट मानेंगे, लेकिन अगर इसकी थ्योरीज नाकाम हो गई तो इसे ना तो जर्मनी एक्सेप्ट करेगा और ना ही स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान और 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश के दिन यानी 14 मार्च को जीनियस डे के तौर पर मनाया जाता है। एक नॉर्मल इंसान का IQ स्कोर 100 पॉइंट्स के आसपास होता है, जबकि एल्बर्ट का IQ लेवल 160 पॉइंट्स था। मगर दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान बेहद बचकाना हरकतें क्यों करता था? दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान और 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश के दिन
यानी 14 मार्च को जीनियस डे के तौर पर मनाया जाता है। एक नॉर्मल इंसान का आईक्यू स्कोर 100 पॉइंट्स के आसपास होता है, जबकि एल्बर्ट का आईक्यू लेवल 160 पॉइंट्स था। मगर दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान बेहद बचकाना हरकतें क्यों करता था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं कहानी घर में। आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की बेहद अनोखी और दिलचस्प जिंदगी की। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि ये सब वाकई ही हुआ था, जिसे आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो उसके लिंक्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आइंस्टाइन की ये फोटो रिसेंटली ही एक नीलामी के दौरान 1,60,00,000 की सेल हुई। 1951 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ली गई इस फोटो में आइंस्टाइन की दिखावे से नफरत साफ झलकती है। आइंस्टाइन को फेमस होने से नफरत थी, लिहाजा इस रोज भी जब फोटोग्राफर्स आइंस्टाइन को स्माइल करने का कहते तो आइंस्टाइन तंज के तौर पर अपनी जुबान बाहर निकाल लेते। लेकिन आइंस्टाइन दरअसल था कौन? एक ज़हीन साइंटिस्ट या फिर एक बचकाना जिद्दी इंसान? एल्बर्ट ने 1916 में स्पेस से मुतल्लिक अपनी मशहूर रिसर्च यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की, जिस पर साइंटिस्ट आज भी हैरतज़दा हैं। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का आपस में ताल्लुक, ग्रेविटी और ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ कहा था वो आज सच साबित हो रहा है। मगर इसे 1921 में नोबेल प्राइज इसकी फोटो इलेक्ट्रिक डिस्कवरी पर दिया गया, जिसके तहत एनालॉग और जदीद डिजिटल फोटोग्राफी की बुनियाद पड़ी। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 तक जिंदा रहा। पैदाइश के वक्त इसका सर इतना बड़ा था कि डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि यह एक एबनॉर्मल चाइल्ड होगा, जो कि सच साबित हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सीखने की सलाहियत और याददाश्त इतनी कमजोर थी कि इसे 7 साल की उम्र में जाकर स्कूल में एडमिशन मिला, और ये स्कूल जाने से भी डरता था क्योंकि आइंस्टाइन जो कुछ भी याद करता था वो जल्द ही भूल जाता था। इसने बोलना भी 4 साल की उम्र में जाकर शुरू किया। एक दिन ये अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था जब ये पहली बार बोला। इसके अल्फाज थे कि सूप काफी गर्म है। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहा था जब एक टिकट चेकर ने इसे टिकट दिखाने को कहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी टिकट ढूंढने लगा। इसके लिए इसने अपनी पॉकेट्स चेक की और अपने सूटकेस को भी खोलने लगा। टिकट चेकर ने यह सब देखकर आइंस्टाइन को कहा कि मुझे यकीन है कि आपने टिकट जरूर ली होगी, लिहाजा आप ये सब ना करें। मगर आइंस्टाइन फिर भी टिकट को तलाश करता रहा, जिस पर टिकट चेकर ने एक बार फिर आइंस्टाइन को यकीन दिलाया कि आपसे टिकट नहीं मांगी जाएगी। जिस पर आइंस्टाइन का जवाब था कि अगर मुझे टिकट ना मिली तो ये याद कैसे आएगा कि मैं जा कहाँ रहा हूं। एक बार तो आइंस्टाइन ने हद ही कर दी। ये टैक्सी में बैठा और फिर अपने घर का पता ही भूल गया। जिस पर इसने टैक्सी वाले से पूछा कि क्या वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर का पता जानता है, तो टैक्सी वाले ने जवाब दिया कि उन्हें कौन नहीं जानता। जिस पर आइंस्टाइन ने इसे कहा कि मैं ही एल्बर्ट आइंस्टाइन हूं और अपने घर का एड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा। जिस पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें हैरत से देखता रहा। एक बार आइंस्टाइन से इसके एक दोस्त ने इसका फोन नंबर मांगा, जिस पर आइंस्टाइन एक डायरेक्टरी खोलकर अपना नंबर ढूंढने लगा। यह सब देखकर इसके दोस्त ने हैरानी से पूछा कि क्या आपको अपना नंबर भी याद नहीं? तो आइंस्टाइन का कहना था कि इंसान ऐसी चीज को क्यों याद करे जो कि किताब में ढूंढने पर मिल जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने बाल तक कटवाना पसंद नहीं था और ये कॉम यानी कंघी किए बगैर ही घूमता था। एल्बर्ट के बालों के स्टाइल को आजकल जीनियस हेयर स्टाइल के तौर पर लिया जाता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद इसे कार तक चलाना नहीं आती थी। इसे बचपन से ही जुराबे पहनने से भी काफी नफरत थी, क्योंकि बड़ी उंगलियों की वजह से अक्सर इसकी जुराबे फट जाया करती थी, जिससे इसे उलझन होती थी। आइंस्टाइन को फॉर्मल ड्रेसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये फॉर्मल सेरेमनीज में भी अपनी मर्जी के और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर चला जाया करता था। ये अक्सर अजीब और गहरी बातें भी किया करता था। एक बार इसकी पालतू कैट यानी बिल्ली, जो कि बारिश के मौसम में सहम जाती थी, आइंस्टाइन इसे ये कहा करता था कि मैं जानता हूं कि तुम उदास हो, मगर मैं अभी ये पता नहीं लगा पाया
कि इस बारिश को कैसे रोकूं। कम लोग जानते हैं कि आइंस्टाइन एक ऑटोग्राफ देने के $5 और एक स्पीच देने के $1000 चार्ज करता था, और फिर वो ये सारे पैसे चैरिटी कर देता था। आइंस्टाइन के बारे में इसके स्कूल टीचर्स अक्सर ये कहा करते थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। मगर फिर आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कैसे बना? एक बार इसके फादर ने इसे एक कंपास ला कर दिया, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को साइंस में दिलचस्पी पैदा हुई। इसे तजस्सुस हुआ कि कौन सी ताकत कंपास की सुई को एक डायरेक्शन में जमाए रखती है। एल्बर्ट की मौत के बाद इसके डॉक्टर थॉमस हार्वे ने बिना किसी को बताए इसका दिमाग चोरी करके एक जार में रख लिया था, ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके। अगरचे हार्वे को इस हरकत पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मगर इसकी रिसर्च में हैरत अंगेज बातें सामने आईं। मसलन आइंस्टाइन के दिमाग में ब्रेन सेल्स की तादाद एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। हैरत अंगेज तौर पर आइंस्टाइन की जान एक नॉर्मल ऑपरेशन से बचाई जा सकती थी, मगर आइंस्टाइन ने डॉक्टर्स को यह कहकर मना कर दिया कि वो अपनी जिंदगी जी चुका है और ये एक मशीनी जिंदगी नहीं बसर करना चाहता। जनवरी 1954 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जर्मन फिलोसोफर एरिक को एक खत लिखा, जिसे तारीख का सबसे कीमती लेटर माना जाता है। इस खत को एक नीलामी के जरिए लगभग 38 करोड़ में बेचा गया। ये लेटर इसने अपनी मौत से 1 साल पहले लिखा था, जिसमें इसने मजहब से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने की भी ऑफर हुई, जिसे आइंस्टाइन ने यह कहकर रद्द कर दिया कि वो सिर्फ साइंस के लिए बना है। एल्बर्ट को जिंदगी भर सिर्फ एक अफसोस रहा कि इसके बनाए हुए फॉर्मूले की वजह से इंसान ने एटमी धमाका दरियाफ्त कर लिया था। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये तक कह दिया था कि अब जो जंग होगी वो इंसान को दोबारा पत्थरों के दौर में ले जाएगी, यानी सब तबाह हो जाएगा। हैरानकुन तौर पर लेजी और इनएफिशिएंट होने की वजह से आइंस्टाइन को ना तो कोई जॉब देता था और ना ही इसे इसके टीचर्स किसी जॉब के लिए रिकमेंड करते थे, और तालीम मुकम्मल होने के 9 साल बाद तक आइंस्टाइन जॉबलेस रहा। इसके फादर की छोटी सी कंपनी पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी, लिहाजा आइंस्टाइन ने घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया ताकि वो घर के अखराजात बेयर कर सके। 1933 में एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के हालात से तंग आकर अमेरिका चला गया, जहां इसे प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में एज ए प्रोफेसर हायर कर लिया गया। मगर वो ये नहीं जानता था कि FBI अब इस पर नजर रखे हुए थी। FBI ने अगले 22 साल तक एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेटर्स, फोन कॉल्स और ये किस किस से मिलता था, इस सब पर नजर रखी हुई थी कि कहीं वो जर्मनी का एक जासूस तो नहीं। और जब 1955 में आइंस्टाइन की मौत हुई तो इसने इन 22 सालों के दौरान अमेरिका में जो जो कुछ किया था, इस सब का रिकॉर्ड FBI के पास मौजूद था। ये बात कम लोग जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी था। इसने वायलिन प्ले करना अपनी मदर से बचपन में ही सीख लिया था, और फिर इसने सारी जिंदगी अपने इस शौक को जारी रखा। आइंस्टाइन वो वाहिद शख्स था जिसने 1921 में ये थ्योरी पेश की कि स्पेस मुसलसल एक्सपैंड यानी फैल रही है। इवन कि इसने दुनिया का सबसे पहला रेफ्रिजरेटर 1926 में बना लिया था। मगर जब तक इसका ये आइडिया फेमस हुआ तब तक मार्केट में इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। एल्बर्ट को भूलने का इतना मसला था कि ये अक्सर घर की चाबियां, लोगों के नाम, डेट्स और फोन नंबर्स तक भूल जाया करता था। इसे बहरी सफर का शौक तो था, मगर इसे तैरना नहीं आता था। ये स्कूल जाने से इसलिए अवॉइड करता था क्योंकि इसके मुताबिक वहां जो तालीम दी जाती थी वो इंसान के जहन पर ताला लगा देती थी, और ये रवायती तालीम नहीं लेना चाहता था। एल्बर्ट को नेशनलिज्म यानी कौमियत परस्ती से भी नफरत थी। इसने एक बार कहा था कि अगर इसकी थ्योरीज साबित हो जाती हैं तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड इसे ग्रेट जर्मन और स्विस साइंटिस्ट मानेंगे, लेकिन अगर इसकी थ्योरीज नाकाम हो गईं तो इसे ना तो जर्मनी एक्सेप्ट करेगा और ना ही स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप वीडियो के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।